चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वाराणसी में राहुल गांधी का रोड शो जारी है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई है और जाहिर तौर पर बीजेपी के साथ ही आम आदमी पार्टी की नजरें भी इस भीड़ पर कि आखिर ये लोग आए कहां से हैं। और जाहिर तौर पर पिछले 3 दिनों में जो कुछ भी काशी में घट रहा है वो अपने आप में एक नए राजनीति का संदेश भी दे रहा है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था नरेंद्र मोदी, हालांकि वो रोड शो नहीं था, वो गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन रोड शो जैसा ही नजारा बनारस की सड़कों पर परसों शाम को हमें देखने को मिला। कल जब अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया तो उसी तरह की तस्वीर, और आज बनारस में जब राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह का समर्थन उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जश्न का माहौल एक तरफ और दूसरी तरफ राहुल गांधी का रोड शो जारी है, जो कुछ पलों में लहुरा बीर चौक पर पहुंचने वाला है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, उनके ठीक पीछे बाईं तरफ है मधुसूदन मिस्त्री, दाहिनी तरफ गुलाम नबी आजाद, जो काफी दिनों से बनारस में जमे हुए हैं और उनका दावा यही है कि इस बार अजय राय भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। कल भी पूरे दिन बार बार इस बात का वो दावा करते हुए नजर आए, यानी कि टारगेट एक ही है, नरेंद्र मोदी को हराना। और जाहिर तौर पर राहुल गांधी के दाहिनी तरफ आप अजय राय को देख रहे थे। अजय राय के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि शायद ही कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार को छोड़कर कोई प्रत्याशी हो जिसके समर्थन में राहुल गांधी का इतना बड़ा रोड शो हो रहा हो। इसी पर नए सिरे से चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी, अनुज गुप्ता जी स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधा मवैया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और 2 सहयोगी हमारे साथ बनारस के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। यतेंद्र हमारे साथ लहुरा बीर चौक से जुड़े हुए हैं, जहां पर राहुल गांधी का ये काफिला पहुंचने वाला है, जबकि लंका गेट से मौजूद हैं राकेश कुमार सिंह। सबसे पहले यतेंद्र, आपका रुख करते हुए जरा पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए और कितना वक्त लगेगा यहां पर राहुल गांधी को पहुंचने में। बिल्कुल चित्रा, मैं लहुरा वीर चौक पर हूँ। आप देख सकते हैं जो ये चौक है वहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं, अजय राय के जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो कांग्रेस के झंडे हैं वो दिखाई दे सकते हैं, कांग्रेस की टोपी पहने हुए उनके कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। लहुरा वीर चौक है ये, वहाँ पर पहुंचे हैं और एक कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि जो रोड शो केजरीवाल निकला हो या नरेंद्र मोदी का निकला हो, उससे कहीं भी किसी भी हालत में कम नहीं है। काफी बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर देख सकते हैं और एक पूरा जोर लगा दिया गया, पूरा ताकत लगा दी गई के द्वारा, क्योंकि उनको पता है कि मैसेज देना जरूरी है अगर मुकाबले में रहना है। मेरे साथ अजय राय की पत्नी है यहाँ पर, मैं उनसे बात करूंगा। आपके पति यहाँ से चुनाव मैदान में, लेकिन नरेंद्र मोदी सामने, कितनी बड़ी चुनौती? किस चीज का भी क्वेश्चन नहीं समझ पाया, फिर से बोलिए। मोदी आपके पति के सामने है तो कितनी बड़ी चुनौती मानती है? बहुत बड़ी चुनौती नहीं है भैया, मेरे पति भी कहीं से मतलब कम नहीं है, वो मोदी को हरा के रहेंगे भैया। एक रोड शो आपके पति के और हम लोग उनका पूरा काशी वास्तु के साथ है। रोड शो को तुम विरोध में मेरी बहन है, वो आवाज आ रही है, वो मेरी भाभी नहीं है और वो जो बोल रही है वो गलत बोल रही है, ऐसी बात नहीं है। अजय राय आदमी थे, वो अकेला आदमी था जिन्होंने 13 दिन बैठ के धरना दिया था इनके पति के मर्डर के उसमें विरोध में। इसका उनको दिख नहीं रहा, इनको पार्टी जहां घुमा दी भाजपा वो उधर ही घूम जा रही है, जो भाजपा बोली वही वो बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। उनको अकेले में पूछेगा क्या अजय राय उनके साथ नहीं थे? हमेशा खड़े थे उनके साथ, और राजनाथ सिंह के साथ बराबर बैठे हुए थे धरना पे अजय राय।
कल केजरीवाल साहब का रोड शो निकला, उससे पहले मोदी साहब का काफी बड़ी संख्या थी, क्या वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्योंकि काफी मुस्लिम के पाएंगे, हम लोग 100% रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भारी भीड़ थी, वो भारी भीड़ थी, ये काशीवासियों की भीड़ थी, और अजय राय केजरीवाल और मोदी का रिकॉर्ड एकदम तोड़ेंगे। महिलाओं का साथ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, दिख रहा है, हम लोग खड़े हैं, हम बिल्कुल वही अजय राय में वातावरण लग रहा है, राय वातावरण बस। अब चित्रा सुन सकते हैं, ये अजय राय की वाइफ है, जिनका दावा है कि रिकॉर्ड टूटेगा। तमाम समर्थक यहाँ पर हैं, तमाम माहौल आपके सामने है। हालांकि रोड शो यहाँ पर पहुंचा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में चौक पर अजय राय के समर्थक और बीजेपी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर है, क्योंकि एक चुनौती कहीं ना कहीं सामने, एक मैसेज उनको देना है कि उनका रोड शो भी कम नहीं रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी भी यहाँ पर आए हुए हैं, बड़ा रोड शो कर रहे हैं। तो एक मैसेज और एक कह सकते हैं जवाब, पलटवार की रणनीति के तहत इस रोड शो को यहाँ पर देखा जा रहा है। दरअसल ये पलटवार सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है, ये पलटवार है अरविंद केजरीवाल के लिए भी, जिन्होंने कल अपना शक्ति प्रदर्शन किया था बनारस की इन सड़कों पर। हमारे साथ यतेंद्र लगातार बने हुए हैं। लहुरा बीड़ से सीधे रुख करेंगे लंका गेट का। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आप किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे और लंका गेट पहुंचने में राहुल गांधी को कितना वक्त लग सकता है? करीब 1.5 से 2 घंटे अभी और लग सकते हैं राहुल गांधी को यहां पहुंचने में। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यहां की तस्वीर दिखलाएं कि आखिरकार जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर का ये दृश्य है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, और ये जो रोड शो है कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। जैसा कि आप जानती हैं, वाराणसी जो है 3 नामों से जाना जाता है, काशी, बनारस, वाराणसी। यहाँ पर 3 उम्मीदवार जो है मैदान में हैं, मुख्य जो मुकाबले में हैं, चाहे बात करें नरेंद्र मोदी हो या अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस की ओर से अजय राय हो, तो तीनों के बीच टक्कर है। लेकिन जनता एक को किसे अपनाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन रोड शो को लेकर जो है कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता जो हैं यहाँ मौजूद हैं, केंद्रीय नेतृत्व के, चाहे गुलाम नबी आजाद जो कि मुख्य सूत्रधार हैं, रणनीतिकार हैं वाराणसी में कांग्रेस के लिए, लगातार देर रात तक नेताओं के साथ बैठक की थी और रोड शो को किस तरह से सफल बनाया जाना है उसको लेकर उन्होंने प्रयास किया था। तो ये लंका का आप देख सकते हैं दृश्य है, यहाँ पर कार्यकर्ता आना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या जिस तरह से नरेंद्र मोदी का अघोषित रोड शो था, क्या अरविंद केजरीवाल का जो रोड शो था, क्या राहुल गांधी का रोड शो उसका जवाब दे पाएगी। और सबसे बड़ी बात चित्रा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अमेठी में जाकर राहुल गांधी को जरा पीछे की तस्वीरें राकेश आप दिखा पाते हैं कि क्या इस समय चहल पहल देखी जा रही है लंका गेट पर? चित्रा, मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा दूं, किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के झंडे और लगातार जो है कांग्रेस के पक्ष में नारेबाजी भी की जा रही है, ढोल और नगाड़ों से लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये रोड शो जो है नरेंद्र मोदी का जो रोड शो था या चाहे अरविंद केजरीवाल का रोड शो था, उससे जो है बड़ा रोड शो होगा। लेकिन ये जहां तक अभी बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे अभी राहुल गांधी को यहां पहुंचने में लगेगा। ऐसी स्थिति में यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से आखिरकार रोड शो, जो राहुल गांधी का रोड शो चल रहा है, जब यहां पर समापन होगा। ये सबसे बड़ी बात है चित्रा कि जिस तरह से रोड शो का शुरुआत या नरेंद्र मोदी ने जब नामांकन पत्र दाखिल करने गए थे तो यहीं पर मदन मोहन मालवीय के जो मूर्ति है उस पर फूलमाला अर्पित कर आगे बढ़े थे नामांकन दाखिल करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी का जो रोड शो है यहां पर समापन होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरह का राजनीतिक जो है नूरा कश्ती खासकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहा है। बिल्कुल, नूरा कुश्ती लगातार जारी है और मुकाबले को दिलचस्प बना रही है आम आदमी पार्टी। फिलहाल ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है और जाहिर तौर पर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस रोड शो को सफल बनाने में पिछले काफी दिनों से जुटी हुई थी। गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा है, चूंकि बनारस में कई दिनों से वो मौजूद रहे हैं और गलियों गलियों में खाक छानते फिर रहे हैं ताकि अजय राय को वो जिता सकें। उन्होंने क्या कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर, वो सुन लेते हैं। बनारस में कोई सुबह 7 बजे खड़ा रहता। बनारस में आमतौर पे 10-11 बजे के बाद लोग बाहर रहते हैं।
क्योंकि रात को 2-3 बजे तक लोग जागते हैं और सुबह आराम से 11 बजे के बाद काम काज शुरू होता है। लेकिन आज पहली दफा सब नौजवान बुजुर्ग सभी समुदाय के लोग सुबह 7 बजे से यहाँ, तो इससे जोश तो है ही कांग्रेस के प्रति। वो सुबह तो नहीं किए थे ना 7 बजे करके दिखाएं तो फिर बता दें। कैमरा घुमाकर दिखाइए ताकि आपको इस बात का एहसास हो। ये जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ वही चीजें दिखाई जाएं जिनके लिए इश्तिहार आते हैं। आज देखिए पूरा बनारस यहाँ का लोकल वोटर है यहाँ का जो उमड़ के आया है। ये खरीदार नहीं है, कोई गुजरात से, मध्य प्रदेश से, फिर कोई दिल्ली से नहीं आया, कोई हरियाणा से नहीं, यहाँ का है, ये यहाँ का है, यहाँ का। राज बब्बर बार बार ये दावा करते हुए कि अजय राय बनारस से हैं, लेकिन इस बात का जवाब वो क्या देंगे कि गाजियाबाद में वो कहां से आए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी में राहुल गांधी का रोड शो जारी है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे एक क्विक कमेंट ले लेती हूं। अवधेश जी, सबसे पहले आपसे ये भीड़ दर्शाती क्या है? राहुल गांधी को क्या अपार जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को बनारस में, या फिर माना जाए पिछले 3 दिनों का जो नजारा है ये भीड़ उसी का एक हिस्सा है और वही कहानी बयां कर रही है? नहीं, मैं इसको ये कहूंगा कि इस समय जो कांग्रेस में निराशा और हताशा है चुनाव के अंतिम अवसर तक जी, तो चुनाव परिणाम आने तक उनके अंदर एक संतोष, एक उम्मीद पैदा करने का एक अंतिम कार्यक्रम के रूप में कांग्रेस ने लिया है जी। और आप समझो कि 10 जनपद और राहुल के सारे रणनीतिकार और वो बड़े नेता अपनी पूरी बुद्धि कौशल, अपनी पूरी क्षमता उन्होंने लगा दिया है इसको एक बड़ा इवेंट बनाने में, और तात्कालिक रूप से उनको इसमें सफलता मिलती दिख रही है। तात्कालिक रूप से सफलता मिलती हुई दिख रही है। और डॉक्टर सुधा, तब तो आप लोगों के लिए चिंता का विषय होगा। नरेंद्र मोदी के लिए पूरा दमखम लगाकर रखी हुई है बीजेपी, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के इस रोड शो में अजय राय के समर्थन में भी अपार जनसमूह उमड़ा पड़ा है। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल चिंता नहीं है। ये कांग्रेस के रणनीतिकार जरूर ऐसा करते रहे, लेकिन उसके बावजूद जी असली में राज बब्बर को बार बार ये कहना, बार बार गुलाम नबी आजाद का ये कहना कि देखिए 7 बजे इकट्ठे हैं, तो इसका मतलब वो स्थानीय नहीं है। उनको शंका है, खुद ही शंका है, बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं इस बात को। और 7 बजे वो इकट्ठा करके कहाँ से लाए हैं ये वो बताएंगे। और ये तो बार बार ये बिल्कुल सिद्ध है कि कांग्रेस को अपनी ये बनाए रखना है कि हम वास्तव में दूसरे नंबर पे हैं कि तीसरे नंबर पे हैं, हम दौड़ में हैं भी कि नहीं। मैं तो ये चाहती हूँ कि ये फेस सेविंग शो है। इट इज नॉट अ रोड शो, इट इज अ फेस सेविंग शो। और एक्चुअली देखिए जिस प्रकार से सपा ने वहाँ समर्थन दिया और सपा ने अपने बहुत ही कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया, और अमेठी है, देखिएगा आप, देखिएगा उसका ये सब सारे के सारे एक्चुअली नूरा कुश्ती कांग्रेस और भाजपा के बीच में नहीं है। नूरा कुश्ती तो चल रही है सपा की, बसपा की ऊपर से कहते हैं कुछ, लेकिन सब अंदर से मिले पड़े हैं। मुख्तार अंसारी पहले सपा के कैंडिडेट थे, वो अलग दल बना लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ले लिया कि नरेंद्र, ये सबके सब नरेंद्र। वापस लौटूंगी जी, और अनुज जी के पास भी मैं चलूंगी कि आखिर ये भीड़ कहती क्या है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त होता है। का जो रोड शो है वो लहुराबीर चौक को क्रॉस कर गया है और कुछ ही देर में लंका गेट पहुंचने वाला है। सीधे रुक करेंगे यतेंद्र, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, लहुराबीर से कितनी दूर पहुंचा है रोड शो राहुल गांधी का? देखिए, लहुराबीर का जो चौक है उसको जस्ट अभी क्रॉस किया है। राहुल गांधी का रोड शो यहाँ से निकल चुका है और लंका गेट की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि करीबन 1 से 1.5 घंटे में भी जो उनका रोड शो है वो यहाँ से निकलेगा। उनके साथ अजय राय, नगमा उनके साथ है, प्रमोद तिवारी उनके साथ है, यानी कि उनके साथ और भी नेता हैं। लेकिन संख्या की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो काफी बड़ी संख्या जरूर है, लेकिन अगर तुलना मोदी के साथ, केजरीवाल के साथ की जाए तो उतनी बड़ी तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि जो अजय राय की बाइक से हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना है कि ये स्थानीय लोग हैं, इनमें बाहरी लोग नहीं है। जो भी उतनी बड़ी संख्या है ये वोटर हैं, उनके समर्थक हैं, जबकि मोदी के साथ या अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम बड़ी संख्या में बाहरी लोग चाहिए। उनका जवाब है बिल्कुल दावा जीत का किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो भीड़ उमड़ रही है, इसके पहले नरेंद्र मोदी ने रोड शो तो नहीं किया था, हालांकि जिस तरह गाड़ी में वो सवार थे और पूरी सड़कें बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से पटी पड़ी थी, एक तरह का रोड शो ही था, शक्ति प्रदर्शन था। कल अरविंद केजरीवाल ने अपनी ताकत दिखाई और आज राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं अजय राय के लिए रोड शो करने के लिए। लहुराबीर चौक क्रॉस कर गया है और यहाँ पर एक जवाब मैं आपसे ले लेती हूँ। सर, अरुण जेटली ने जो कहा है उस पर मैं पूछूंगी आपसे सवाल, लेकिन अनुज जी, जो भीड़ उमड़ रही है, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वोट में भी कन्वर्ट होगी?
देखिए, जो भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है, मेरा स्पष्ट मानना है कि ये कांग्रेस के नेताओं का खून बढ़ाने वाली भीड़ है। वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी ये तो मतदान के बाद पता लगेगा, लेकिन यदि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने यही कार्यक्रम, यही शो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले आयोजित किया होता, 10 अप्रैल को जो पहला मतदान, बड़ा मतदान शुरू हुआ तब, तो शायद चुनावी नतीजे कुछ और किसी और तरफ ले जाते। मैं यहाँ एक आंकड़ा जो कल चुनाव आयोग ने जारी की, जो बहुत महत्वपूर्ण है जी, कि इस चुनाव में पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे अधिक भारी मतदान 66.27% का इस समय तक हो चुका है और 50 करोड़ से अधिक वोटर वोट डाल चुके हैं, जो कि पिछले बार के इन्हीं सीटों पर जो 502 हो चुकी हैं, 38 करोड़ से 12.5 करोड़, 12.25 करोड़ अधिक थे, यानी लगभग 13.5 करोड़ वोट इस बार अधिक पड़ने जा रहे हैं। पिछले बार कांग्रेस को भी लगभग 12.25 करोड़ ही वोट मिल पाए थे। तो ये बढ़ा हुआ वोट है। यदि उसमें यदि कांग्रेस ने 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये शो किया होता तो शायद उसमें भी उसकी हिस्सेदारी बढ़ रही होती, और दिलचस्प ये भी है कि 1984 के बाद आज तक गठबंधन यही सरकार रही है। सर, मैं आपके पास लौटूंगी वापस, इसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी का ये रोड शो जारी है और उन्हें मिल रहा है भारी जन समर्थन। सड़कों की जहां पर राहुल गांधी का रोड शो लगातार जारी है, पीली कोठी से तकरीबन 8 बजे ये रोड शो शुरू हुआ, जिसके बाद हजारों की तादाद में लोग आगे बढ़ते हुए चले गए। राहुल गांधी को अपार जन समर्थन वहां पर मिल रहा है और गाड़ियों का ये काफिला भी बताने के लिए काफी है कि कम से कम अजय राय के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। राहुल गांधी अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। लहुरा वीर चौक से उनका ये काफिला गुजर चुका है और माना ये जा रहा है तकरीबन 1 घंटे के बाद लंका गेट पर पहुंचेगा। राहुल गांधी बोलते हैं क्या, सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। राहुल गांधी के रोड शो में लोकल बैंड भी शामिल हुए हैं। लोग ढोल नगाड़ों की मस्ती में रोड शो को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। ज्यादा तहे दिल से हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा है खुश। एकदम पूरा बनारस जीतने के लिए हम लोग तैयार हैं और बनारस इस बार अजय राय का होने जा रहा है। वो कहता है कि गंगा माँ ने बुलाया है, अपने से नहीं आया, ऐसा बुलाया कि अभी तक गया नहीं, पानी को सर पे नहीं लगा, माथे पे नहीं लगाया, वो घाट पे नहीं गया। ये बनारस है, उनका औकात दिखाएंगे, उनको हराना हम लोग हरा के दिखाएंगे। विनाशकारी महामारी 56 इंच ने काशी को रात दिखाया है, हम बनारस की सुबह दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। पूरे विश्व में, पूरे देश में ये बात पहुंचने वाली है कि नरेंद्र मोदी महामारी विनाशकारी 56 इंच बनारस से अजय राय के हाथों पराजित होने जा रहे हैं और ये बनारस की जनता ने ये मन बना लिया है। बहुत हो चुका, 56 बहुत हो चुका, अपमान काशी का। 12 मई को देखना इंतकाम काशी का। 12 मई को होने हैं चुनाव। घंटा घड़ियालों का ये शहर है जो सुबह से ही जागा हुआ है। राहुल गांधी के रोड शो में अपार जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भीड़ क्या कन्वर्ट होगी वोट में, यही सबसे बड़ा सवाल है। वहीं राहुल का काफिला पीली कोठी से होता हुआ लहुरा वीर चौराहे की ओर बढ़ने के बाद उसे क्रॉस कर चुका है। गोल गड्ढा से रोड शो निकलने के बाद इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। निकल चुका है, कई युवा यहाँ पर मौजूद हैं, कई लोग हैं जिन्होंने इस रोड शो को देखा है। आपसे जानना चाहूंगा, रोड शो जब राहुल गांधी का चल रहा था तो क्या आप मौजूद थे यहाँ पर? मैं जब आप पब्लिक के बीच में जाइए तो पब्लिक कहती है साहब काम नहीं हुआ, पब्लिक कहती है साहब सड़क खराब है, लेकिन नेता आते हैं सिर्फ रोड शो करते हैं, किसी से बात तो करी नहीं। रोड शो करते हैं, यहाँ तो भाजपा के मेयर भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, यहाँ तो भाजपा का काम होना चाहिए, कांग्रेस का तो है नहीं। मैं बात भाजपा कांग्रेस की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात रोड शो की कर रहा हूँ कि आप नेता जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो पब्लिक के मुद्दे, उसकी बात नहीं करते। अब बात होती है कि किसके रोड शो में कितने लोग आए, पहुंचने में कितना देर लग गया, ये बातें होती है कि नहीं होती है? होती है, लेकिन ये तो राहुल गांधी में तो नहीं हुई, राहुल गांधी में नहीं हुई। चलिए और लोग हैं हमारे साथ, आपसे जानना चाहूंगा, जब कोई मुद्दा नहीं, हाँ देखा हमने। कैसा था रोड शो राहुल गांधी का? रोड शो सबका हमने देखा है, राहुल गांधी का भी देखा है, मोदी जी का भी देखा है, केजरीवाल का भी देखा है। जब किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं होता तो उसके पास एक प्रोग्राम होता है, सिर्फ रोड शो।
हिंदुस्तान में। मैं जानना चाह रहा हूँ इस रोड शो से लोग क्या दिखाना चाहते हैं? क्या पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो अपनी ताकत दिखाना चाहती है कि हाँ भाई हम इतने मजबूत है, हमारे साथ इतने लाख लोग आए, हमको अपने निर्धारित समय में वहां पहुंचना था लेकिन हम 3 घंटे लेट पहुंचे। तो क्या ये एक फिलॉसफी बन गई है राजनीति की कि रोड शो के जरिए ही वोटर आकर्षित होगा? आप एक वोटर हैं, क्या रोड शो देखकर आप वोट करेंगे? नहीं, रोड शो देखकर तो कोई नहीं वोट करेगा, लेकिन जो आपने फिलॉसफी की बात पूछा, आज हर चीज में डेकोरेशन आदमी को दिखता है, डिस्प्ले करना। छोटा होना और बड़ा डिस्प्ले यही फैशन बन गया। ये डिस्प्ले चल रहा है बनारस, डिस्प्ले चल रहा है, डिस्प्ले चल रहा है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा, मोदी ने भी रोड शो किया, केजरीवाल ने किया, राहुल गांधी ने किया, सबके रोड शो में भीड़ आई। जो एक बार बात चल रही कि बाहर के लोग आ रहे हैं रोड शो में, ये कैसे इसको देखते हैं? ये सब बनारस के लोग हैं या रोड शो में बाहर के लोग आते हैं? नहीं, ऐसा है कि देखिए बनारस जो व्यापार का भी स्थान रहा है तो बाहर से भी लोग आते हैं। रोड शो में क्या पॉलिटिकल पार्टीज बसें भर के अपने कार्यकर्ता लाती है? अगर हम बनारस में हैं तो जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद से लोग आते हैं रोड शो में। जी हाँ, मोदी में मैंने देखा कि चंदौली से, मिर्जापुर से, वाया भदों होते हुए लोग आए हैं और बाहरी लोग आते भी हैं। एकदम 100% सही बात यह है। तो सुना आपने राहुल गांधी के समर्थन में, अजय राय के समर्थन में किस तरह से अपनी अपनी बातें कहते हुए वहां के लोग नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल सीधे रुख करेंगे लंका गेट का। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी वहां? देखिए चित्रा, बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे में यहाँ पर पहुंचेंगे। हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको यहाँ का दृश्य दिखाएं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब अच्छी खासी संख्या जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हो गई है। लगातार जो है ढोल नगाड़े का यहाँ पर जो है बजाया जा रहा है उनके द्वारा। एक जोश भरने की तैयारी रोड शो को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मुकाबला है उसको रोचक बनाया जाए। लेकिन जहां तक बात है चित्रा की मुकाबला की बात, तो चाहे अरविंद केजरीवाल का रोड शो हो, चाहे राहुल गांधी का अब जो रोड शो चल रहा है, इसमें मुकाबला को दूसरे नंबर पर कौन रहेगा इसके लिए चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से लोगों का यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है और लोग जो बात कर रहे हैं, ये बात जरूर कर रहे हैं कि रोड शो यहाँ पर कई नेता कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मतदान की बात है तो उनके सामने जो मुद्दे हैं उसको ध्यान में रखकर वोट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो रोड शो चल रहा है, क्या ये रोड शो वोट में तब्दील होगी, ये सबसे बड़ी बात है चित्रा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी लड़ाई सर आती हूँ मैं आपके पास मुस्लिम वोटरों को लेकर है, जिनकी तादाद बनारस में कुल 16 लाख मतदाताओं में से 2.5 लाख है। आप अपना सवाल पूछिए। राकेश, मुझे एक चीज चाहिए कि ये बड़ा स्पीड में रोड शो चल रही है। जब नरेंद्र मोदी थे तो गाड़ी आगे निकलना कठिन हो रहा था और ये ऐसे लग रहा है जैसे काफी तेजी में भाग रहा है। तो ये दोनों का कारण क्या है? आप दोनों समय थे। नहीं सुने राकेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आपसे सवाल अवधेश जी का ये है कि बड़ी स्पीड में राहुल गांधी का ये रोड शो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हालांकि हम देख पा रहे हैं गाड़ियों का काफिला एक तरफ और दूसरी तरफ भारी भीड़ तो कम से कम है ही, लेकिन तेजी बहुत, देखो आप देख सकती हो कि इसका स्पीड बहुत ज्यादा है। अंतर ये है कि मोदी जी के समय में भीड़ स्थिर थी, कारवां चलने की कोशिश कर रहा था, यहाँ भीड़ के साथ कारवां चल रहा है पूरा, आगे बढ़ता जा रहा है। वक्त काफी अंतर हो सकता है क्योंकि दोपहर और शाम की बात थी। अगर रोड शो 24 अप्रैल की हम बात करें, प्रोग्राम खत्म करना होगा क्योंकि अगला प्रोग्राम अगली पार्टी का और इसी वजह से सुबह का वक्त भी मुकर्रर किया गया था। कल शाम को तो सुबह 7 बजे से 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था रोड शो के लिए। यही माइन्यूट, देखो चित्रा, यही माइन्यूट चीज होती है जिस पर पत्रकार के नाते आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसी ये भी पता चलता है ना कि संख्या में अंतर रहा होगा। जब भीड़ ज्यादा होगी तो आपको धीरे धीरे चलने के लिए आपकी मजबूरी हो जाती है। जब भीड़ थोड़ी कम होगी या लोग जल्दी में होंगे कि जल्दी जल्दी पूरा करो चले जाओ। इसका जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ यतेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जो इस काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यतेंद्र, ये बताइए, अवधेश जी बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी का जो रोड शो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी की गाड़ी को आगे बढ़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। फर्क कैसे है, क्योंकि भीड़ तो इसमें भी बहुत ज्यादा है। इसमें जो भीड़ की बात है, अगर भीड़ की तुलना करें तो नरेंद्र मोदी की भीड़ की तुलना में काफी
कम कह सकते हैं, लेकिन इनका आरोप है कि बाहरी लोग ज्यादा थे मोदी के में। और एक दूसरा मौसम का भी फर्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी काफी है, धूप काफी तेज पड़ रही है, लोगों को एक जगह रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नरेंद्र मोदी का जो काफिला निकला था वो शाम का समय था, लेकिन ये अभी सुबह के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है और काफी टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया है। लोगों को छाया नहीं मिल रही है क्योंकि बाजार का मार्केट का सीना चौराहे पर इस तरह की कोई साधन नहीं है कि लोग कहीं खड़े हो सके, यानी कि धूप में खड़ा होना काफी दुष्कर होता है। और जो रोड शो निकल रहा है वो काफी तेज गर्मी में निकल रहा है, तो शायद इसी वजह से रोड शो को भी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी निकाला जाए और लोगों को खड़े होने की भी जगह यहाँ पर ज्यादा नहीं मिल रही है। गर्मी से लोग परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भी संख्या की बात करें तो काफी संख्या है। और वहीं कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका दावा है कि स्थानीय लोग हैं, इसमें बाहरी लोग नहीं है। जबकि चाहे वो केजरीवाल का रोड शो हो या नरेंद्र मोदी का रोड शो हो, उनमें बाहरी लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। जी, एक और दिलचस्प बात यह है यतेंद्र, बनारस की भीड़ से रिश्ता सांस्कृतिक उत्सवों में दिखता रहा है, लेकिन अब तो बनारस राजनीतिक उत्सवों का हिस्सा भी बनता हुआ चला जा रहा है। जिस तरह से पिछले 3 दिनों में हम सड़कों पर भारी भीड़ देख रहे हैं अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थन में। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक तौर पर जो चर्चाएं हमेशा नुक्कड़ों पर, चाय की दुकानों पर होती थी, वो खुले तौर पर सड़कों पर, चौक पर दिखाई दे रही है। रोड शो के सारे तमाम राजनीतिक दल अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही जो खास बात है, 3 दल यहाँ पर मेन तौर पर लड़ाई पर है। 4 दल जो चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों या समाजवादी पार्टी के, सभी के राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर उतर गया, राष्ट्रीय नेतृत्व उतरा है। तो जो गर्मी यहाँ पर के माहौल में है वो सियासी गर्मी के तौर पर भी दिखाई दे रही है। और वो जो सड़क पर जो समर्थक है उनमें भी काफी जोश और काफी उन्माद है, क्योंकि उनका जो नेतृत्व, जिसको वो हमेशा पर्दे पर देखते हैं, या जो हमेशा दूर से दिखाई देते हैं, वो उनके बीच में, उनके सड़कों पर है। तो वो जो पारा है वो यहाँ पर काफी चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जी, चलिए यतेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ लंका गेट से मौजूद हैं और तीनों खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। आखिर ये भीड़ दर्शाती क्या है, इसी सवाल के साथ वापस लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी का रोड शो वाराणसी में लगातार जारी है और ये तस्वीरें अपने आप में कई नई कहानियों को भी बयां कर रही हैं। बनारस में जीवन का उत्सव हमने देखा है, परम पर्व का उत्सव देखा है, सांस्कृतिक उत्सव काशी का मूल रहा है, लेकिन रोड शो का उत्सव एक नए संस्कार को वहां पर जन्म दे रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख पा रहे हैं अलग अलग पार्टी के प्रत्याशियों की ओर से जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है रोड शो के जरिए, वो अपने आप में नई कहानी को बयां कर रहा है। राकेश कुमार सिंह के पास सीधे रुख करेंगे, लंका गेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, पीछे की तस्वीरें क्या बयां करती हैं और जो लोग वहां पर मौजूद हैं राहुल के रोड शो को लेकर, वो लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए चित्रा, अभी बताया जा रहा है कि आधा घंटा से 45 मिनट तक के जो है राहुल गांधी का जो काफिला है ये यहाँ पर पहुंचेगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ का दृश्य। यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर अब उनकी संख्या में इजाफा लगातार हो रहा है। और इस तरह से जो रोड शो चल रहा है ये कहीं न कहीं जिस तरह से नरेंद्र मोदी का अघोषित रोड शो था या फिर अरविंद केजरीवाल का जो कल रोड शो हुआ था उसको जवाब देने के लिए, लेकिन इतना मानकर चलें कि यहाँ पर जो रोड शो भले ही चाहे कांग्रेस के रोड शो हो या अरविंद केजरीवाल के रोड शो हो, उसमें दूसरे नंबर के लिए लड़ाई चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को एक चुनौती देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से कांग्रेस के सारे केंद्रीय नेतृत्व जो है यहाँ पर वाराणसी में मौजूद है। गुलाम नबी आजाद खुद जो है इसके मुख्य रणनीतिकार हैं, मुकुल वासनिक हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सारे बड़े दिग्गज नेता वाराणसी में यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और लगातार जो है कार्यकर्ताओं को यहाँ पहुंचने का निर्देश दिया जा रहा है। चित्रा, लगातार कार्यकर्ताओं को पहुंचने का निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल, चूंकि आप काफी दिनों से बनारस में मौजूद हैं राकेश, नरेंद्र मोदी को इजाजत नहीं दी गई जबकि राहुल गांधी को इजाजत मिल गई है। और एक बार फिर से बीजेपी ने ये सवाल उठाया है कि दरअसल जानबूझकर मोदी को रोड शो की इजाजत नहीं दी गई। जो स्थानीय जनता है वहां की, वो क्या इसमें अंतर कर पा रही है? देखिए चित्रा, जहां तक अरुण जेटली ने सीधे सीधे सवाल खड़ा किया है कि राहुल गांधी के रोड शो को किस तरह से इजाजत दी गई जबकि नरेंद्र मोदी को इजाजत नहीं दी गई। कहीं न कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, खासकर जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, उस पर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन स्थानीय जहां तक लोगों की बात करें, स्थानीय लोगों में भी थोड़ा गुस्सा है इसको लेकर कि अगर जिस तरह से कांग्रेस को रोड शो की इजाजत दी गई, अरविंद केजरीवाल को रोड शो की इजाजत दी गई और इनकी रैली की भी इजाजत दी गई, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी को इजाजत क्यों नहीं। तो इसको लेकर यहाँ से लोगों के मन में जो है कहीं न कहीं गुस्सा है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अमेठी में जाकर जो चुनाव के अंतिम चरण में, जो कि 7 तारीख को चुनाव था और 5 तारीख को नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे और एक फीजा बदलने की कोशिश की थी और उसी को चुनौती देने की कोशिश में है। आज प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को उनके वाराणसी में घेरने की कोशिश में है राहुल गांधी और इसीलिए रोड शो किया जा रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात होगी कि रोड शो में भले ही जो लोग आ रहे हैं, क्या वो वोट में तब्दील होता है, रोड शो की संख्या है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप कह रहे हैं कि उसमें शामिल लोगों के दिल में कुछ और भी हो सकता है, भले वो चेहरे से अभी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए जो सवाल आपने पूछा है राकेश से, उस सवाल के साथ हम लौटेंगे। चौथे नंबर पर 2009 में रही थी कांग्रेस पार्टी, क्या इस बार मुकाबले को बना रही है दिलचस्प? इस रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन, क्या कहता है राहुल गांधी? देख रहे हैं इंडिया न्यूज और टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपने देखी राहुल गांधी अजय राय की। अजय राय जो कि प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, हाल ही में कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं उन्हें जिताने के लिए, ये तस्वीरें अपने आप में कई नई राजनीतिक कहानियों को बयां करने के लिए काफी है। राहुल गांधी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हालांकि भारी भीड़ जिस तरह की उमड़ी हुई है वहां पर, उससे यही माना जा रहा है कि एक अपार जन समर्थन जरूर कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 2009 की बात करें तो कांग्रेस चौथे नंबर पर सिमट कर रह गई थी। कांग्रेस पार्टी के राजेश मिश्रा को 66,386 वोट ही मिले थे। लेकिन इस बार मुकाबले को अजय राय ने दिलचस्प बना दिया है और दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि मुख्तार अंसारी ने उन्हें समर्थन की बात कह दी है। मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट पर 2009 में चुनाव लड़े थे और सिर्फ बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से 17,000 वोटों से ही पीछे रह गए थे। फिलहाल काशी में राहुल का रण जारी है और हमारे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो में सुबह से ही बने हुए हैं। डॉक्टर सुबह मतैया जी, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अवधेश कुमार जी, अनुज गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, इनके पास हम चले। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी के रोड शो में लोकल बैंड भी शामिल हुए हैं। लोग ढोल नगाड़ों की मस्ती में इस रोड शो को पूरी तरह से एंजॉय करने में मगन हैं। देखिए, से हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा है पूरा बनारस जीतने के लिए हम लोग तैयार हैं और बनारस इस बार अजय राय का होने जा रहा है। वो कहता है कि गंगा माँ ने बुलाया, अपने से नहीं आया। ऐसा बुलाया कि अभी तक गया नहीं, उधर पानी को सर पे नहीं लगा, माथे पे नहीं लगाया, उस घाट पे नहीं गया। ये बनारस है, उनका औकात दिखाएंगे, उनको हराना हम लोग हरा के दिखाएंगे। विनाशकारी महामारी 56 इंच ने काशी को रात दिखाया है। हम बनारस की सुबह दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं पूरे विश्व में, पूरे देश में ये बात पहुंचने वाली है कि नरेंद्र मोदी महामारी विनाशकारी 56 इंच बनारस से अजय राय के हाथों पराजित होने जा रहे हैं और ये बनारस की जनता ने ये मन बना लिया है। बहुत हो चुका, 56 बहुत हो चुका अपमान काशी का। 12 मई को देखना इंतजार। तो सभी को 12 मई का इंतजार है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं और बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि 12 बजे तक, यानी कि ठीक 1 घंटे के बाद तक राहुल गांधी को हर हाल में अपना रोड शो खत्म करना होगा। बड़ी खबर इस वक्त ये है, राहुल को 12 बजे तक रोड शो खत्म करना है। ये जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि 12 बजे तक का वक्त ही मिला था और 12 बजे से अखिलेश यादव, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो अपना शक्ति प्रदर्शन बनारस की इन्हीं सड़कों पर दिखाएंगे और इसी वजह से काफिले को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ये रोड शो आगे बढ़ना था, लेकिन तकरीबन 1 घंटे की देरी हुई। हालांकि उसके बाद हमने देखा जन समर्थन अपार मिलता हुआ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये वोट में भी कन्वर्ट होगा, बड़ा सवाल यही है। फिलहाल रुख करेंगे लंका गेट का, जहाँ से राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से राकेश, जल्दी जल्दी काफिले को इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि 12 बजे तक का ही समय मिला है राहुल गांधी को, और क्या जानकारी है? देखिए चित्रा, 12 बजे तक का समय दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने जो है समय दिया है उन्हें रोड शो करने के लिए। जो स्थानीय नेता है उनसे मेरी बातचीत उन्होंने साफ तौर पे कहा। तो ऐसी स्थिति में जो उनका रोड शो जिस धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि कांग्रेस नेता जो यहाँ पर मौजूद है उनका मानना है कि धीरे धीरे जो हुजूम है उसके चलते परेशानी हो रही है काफिले को आगे बढ़ने में। लेकिन अब कहा जा रहा है कि काफिले को तेजी से अब आगे निकाला जाएगा ताकि जो है
यहाँ पर बीएचयू के गेट पर यहाँ पर पहुंच सकें और मदन मोहन मालवीय का जो प्रतिमा है उस पर जो है फूल और माला अर्पित कर सके राहुल गांधी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो भीड़ है, क्या भीड़ ये वोट में तब्दील होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। चित्रा, रोड शो खत्म होने की बात कहा जा रहा है कि एक रैली को भी संबोधित करेंगे। देखिए, पहले ये कहा जा रहा था कि रोड शो खत्म करने के बाद जो है सभा को यहाँ पर संबोधित कर सकते हैं, लेकिन जिस गति से उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 12 बजे तक का समय उन्हें रोड शो का दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर पहले पहुंचते हैं तो यहाँ पर वो सभा को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम की कमी होती है, अगर 12 बजे तक का समय है, तो ऐसी स्थिति में अगर 12 जहां बजेगा वहीं पर उनका रोड शो रुक जाएगा। चित्रा, एक बार पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए राकेश, उसके बाद मैं अवधेश जी के पास आऊंगी, क्योंकि बड़ी देर से इनके मन में चल रहा था कि आखिर ये रोड शो इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है। राकेश, पीछे की तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए चित्रा, आप देख सकती हैं यहाँ का दृश्य, आप देख सकती हैं कि किस कदर यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और संख्या जहां तक बात की जाए, संख्या यहाँ पर थोड़ी ही संख्या है इनकी, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो काफिले के साथ जो भीड़ है वो काफिले के साथ कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा जब राहुल गांधी का रोड शो जो चल रहा है, क्या 12 बजे तक यहाँ पहुंच पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जिस तरह से काफिले में लोग चल रहे हैं, क्या ये वोट में तब्दील हो पाते हैं या नहीं, ये स्थानीय लोग हैं नहीं, जिस तरह से कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि ये भीड़ जो है स्थानीय है, जबकि बीजेपी और अरविंद केजरीवाल का जो रोड शो था उसमें बाहरी लोग ज्यादा शामिल थे। लेकिन हकीकत यह है कि दूसरे नंबर की लड़ाई चल रही है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में। जो बातें आप कह रहे हैं उससे अनुज गुप्ता जी सहमत नहीं है, मैं उनके पास लौटूंगी। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन अवधेश जी, आपको इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि आखिर इतनी जल्दी गाड़ी को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा था? सवाल का जवाब नहीं मिला है जी। मेरा अपना भी विवेक है और मैं स्वयं भी देख रहा हूं कि दोनों में के संख्या में अंतर था, दोनों की संख्या में अंतर है, इस कारण भी बढ़ाने में इसको सुविधा हो रही है। आप देख लीजिए, छिटपुट लोग हैं, संख्या कम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर है, लेकिन नरेंद्र मोदी के का जो ये अघोषित मतलब जो रास्ते से उनको गुजरना पड़ा शीशे के अंदर बंद होकर के, उसमें जितनी भारी भीड़ थी संख्या, उसमें गाड़ी को बढ़ना मुश्किल हो गया था और इसमें मुश्किल नहीं हो रहा है। ये दोनों में अंतर है। ट्रैफिक कितना ज्यादा रहता है हर जगह, इस बात को तो हम समझ सकते हैं ना। अब आप लोग मिलकर मेरी बात को काट दो एक तरफ से। यदि भीड़ स्थिर हो और उसमें से कार को आगे बढ़ना हो तो कठिन काम होता। बिल्कुल नहीं, आपने भी देखा होगा जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो मेरा बिल्कुल एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन है, मैं एक तटस्थ पर्यवेक्षक के नाते उसको कह रहा हूँ कि मुझे दोनों में के लोगों में भारी अंतर दिख रहा है। वो कम से कम आप मेरे को कहेंगे तो उसको मैं मानूंगा कि कम से कम अगर नरेंद्र मोदी का 100 था तो ये मैं 70 मानूंगा। चलिए, मतलब 30% का खाली अंतर है, लेकिन जी आप राकेश की बात से सहमत नहीं थे, जरा देखिए जो रोड शो है जिसको शोभा यात्रा हम हिंदी में कहते हैं, धार्मिक शोभा यात्राएं इस शहर ने बहुत देखी, लेकिन राजनीतिक शोभा यात्राएं पिछले 3 दिनों से जिस तरह से देख रही है, और देखिए तीनों में अच्छी भीड़ है, इसलिए अभी से ये कहना कि कौन जीत रहा है, कौन दूसरे और तीसरे की लड़ाई लड़ रहा है, मेरे ख्याल से मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा। और मैं मानता हूं कि संख्या दिखा करके तीनों ही दलों ने दिखाया है कि वो यहाँ पहले दूसरे तीसरे की लड़ाई में है। कौन पहला और दूसरा और तीसरा होना ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जातीय समीकरण भी वहाँ का बड़ा दिलचस्प है। लेकिन चित्रा जी, अपना भी ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि नरेंद्र मोदी जी की जो शोभा यात्रा थी वो स्वतः स्फूर्त थी, ये वाली बात बार बार एम्फेसिस की जा सकती है। और ये बात जो दोनों में अंतर देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल प्रायोजित है, जैसे कि उन्होंने खुद गुलाम नबी आजाद को शंका है, कह रहे 7 बजे से करके दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी के लिए लोग स्वतः उमड़ रहे हैं। यहाँ पर ये जिस तरीके से हो रहा है और जितनी जल्दी हो रहा है, छित्री भीड़ दिख रही है और इनकी कोई तुलना नहीं, इनकी कोई तुलना नहीं है। लौटूंगी आपके पास, कोई तुलना नहीं। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के इस रोड शो के जरिए, एनसीपी का मत क्या है इस पर, वो सुन लेते हैं। वो इस पर किया है कि जो उनके पास सूचना उनको प्राप्त हुई है, लेकिन आगे जब ये मामला अदालत में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कुछ देर के बाद आपको सुनवाएंगे। दरअसल राहुल गांधी के इस रोड शो को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। फिलहाल ये तस्वीरें हैं अजय राय, जो कि प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके समर्थन में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं अमेठी में। चूंकि
मतदान हो चुका है और 12 तारीख को अब पूरा फोकस कांग्रेस पार्टी ने बनारस पर ही लगा रखा है। बहरहाल अजय राय की पत्नी की ओर से अपने पति की जीत को लेकर क्या कुछ कहा गया है, कितनी आश्वस्त वो दिखाई दे रही हैं, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता यतेंद्र ने। सुनिए। मेरे साथ अजय राय की वाइफ है, मैं उनसे बात करूंगा। किस तरह का माहौल आपको यहाँ पर लग रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है और हम लोग जीतेंगे। राहुल गांधी का आना व्यर्थ नहीं जाएगा, उनको पूरा हम लोग का सपोर्ट है और हम लोग जीत के दिखाएंगे। कल 2 दिन पहले मोदी का रोड शो निकला, एक तरह से चाहे उनको अनुमति नहीं मिली, लेकिन कल जो अरविंद केजरीवाल का रोड शो निकला, दोनों में काफी बड़ी भीड़ थी। आपको क्या लगता है कि अजय राय के समर्थन में कैसे आएंगे जब संख्या उधर ज्यादा थी? उन दोनों के समर्थन की भारी भीड़ थी, हम लोग की काशीवासियों की भीड़ है। मोदी के जो रोड शो देखा, केजरीवाल का रोड शो देखा, तो क्या लगता है कि ये रोड शो रिकॉर्ड तोड़ेगा? क्या जो जनता का साथ है वो आपको? हाँ, ये रोड शो रिकॉर्ड तोड़ेगा। वो दोनों रैली की जो भीड़ थी वो बाहरी थी और हम लोग की ये जो भीड़ है काशीवासियों की है। एक गली मोहल्ले से औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान सब निकले हुए हैं। और सबकी एक ही राय है इस बार अजय राय। मुस्लिम वोट हमेशा कांग्रेस का माना जाता था, लेकिन जिस तरह से कल केजरीवाल के समर्थन में वो भारी समर्थन मुस्लिम का मिला, लगता नहीं वो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है? वो वोटर छिटक रहा है? नहीं, कुछ नुकसान नहीं है, कुछ छिटकता नहीं दिखाई रहा है। सब अपने साथ है, कोई जातिवादी नहीं है, सब जाति अपने साथ है, सारे एक साथ है। सारे काशीवासी मिल के एक साथ है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, पंजाबी हो, सारे जितने भी हैं सब साथ में है। लेकिन आपका परिवार ही साथ नहीं है, आपकी भाभी विरोध कर रही है। सारे परिवार साथ ही, वो बाहरी भाभी है, वो भाभी से हम लोग परिवार से मतलब नहीं, हमारी सारी भाभियां मेरे साथ में है, वो हमारी भाभी नहीं है। नहीं, उन्होंने खाली रिश्ता रखा है, रिश्ता का उन्होंने निभाया नहीं है। अजय राय अगर उनके असली देवर होते तो उन्होंने पूरा समझा होता। 13 दिन अजय राय उनके साथ राजनाथ सिंह के साथ बैठ के वहाँ पे धरना दिया था, इनके पति के मर्डर केस में। उसके बाद राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उनको ये चीज नहीं दिख रहा है। उनको जो भाजपा सिखा रही, पार्टी सिखा रही है, वही वो बोल रही है। और रही भाभी की बात, अगर वो देवर नहीं मानी है तो हम लोगों को भाभी नहीं मानते लगता है। लेकिन बड़े महंगाई से परेशान रहा है रसोई आप लोगों की, क्या वो परेशान यहाँ से नहीं है? पार्टी की दोष नहीं है उसमें, बीजेपी आएगी उसमें भी महंगाई रहेगी। ये महंगाई बाहर से आ रही है भैया, अर्थव्यवस्था बाहर से गड़बड़ आती है, इसमें पार्टी कोई दोष नहीं है, क्योंकि पार्टी अपने घर से नहीं महंगाई बढ़ाती है। बीजेपी भी आएगी तो भी बढ़ाएगी, ऐसी बात नहीं बीजेपी नहीं करेगी। बीजेपी जब थी तभी से प्याज का मोल बहुत ज्यादा था। एकदम टूटेगा और बम्पर वोट से जीतेंगे। अजय राय की वाइफ है जिनका दावा है कि रिकॉर्ड टूटेगा और अजय राय यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं और उनको यहाँ से जीत जरूर मिलेगी। एक पत्नी का ये उत्साह था जिसने कहा कि भारी बहुमत से जीतेंगे मेरे पति अजय राय, लेकिन महंगाई की नई परिभाषा भी उन्होंने गढ़ डाली, ये कहते हुए कि दरअसल महंगाई बाहर से आती है। फिलहाल